जब तक रिलेशंस बेटर नहीं होते, जब तक पाकिस्तान एंटी टेरर एक्टिविटीज़ बंद नहीं करता, टेरर एक्टिविटीज़ बंद नहीं करता, तब तक मुझे नहीं लगता कि बायलैटरल सीरीज़ होनी चाहिए। हाँ, ये सवाल मुझसे ज़रूर भारत माता की जय, भारत माता की जय। तुम्हारा नाम है। सिस्टर की शादी के टाइम पे स्टेज पे कहा था कि अब मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई है, अब मैं घर किसके लिए आऊँगा। तो शायद उसको इंट्यूशन हो गई होगी या कुछ। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले जम्मू के डोडा में जवान दीपक सिंह शहीद हो गए। साले तुम पाकिस्तान वाले, तुम इंडिया आओगे, मैच खेलोगे और बिरयानी भारत की ही खाओगे और डकार जाके पाकिस्तान में लोगे और वहीं से आतंकवादी जम्मू कश्मीर में भेजोगे। जो लोग बोलते हैं कि खेल को या क्रिकेट को पॉलिटिक्स से न जोड़ा जाए, आज उनके बारे में भी जानेंगे। अभी तक 18 महीने के अंदर भारत में 30 से ज्यादा आतंकवादियों का हमला हो चुका है, उसको भी आगे जानेंगे। अभी हाल ही में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट करने वाला है पाकिस्तान। भारत अगर पाकिस्तान आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेले नहीं आएगा तो पाकिस्तान भारत भी कोई भी चैंपियन ट्रॉफी या कोई भी ट्रॉफी खेलने नहीं आएगा। और बोलोगे कि हम भारत कोई मैच चैंपियन ट्रॉफी वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। ये है पाकिस्तानियों का दोगलापन। और जो एक्स क्रिकेटर पाकिस्तान वाले पूर्व कैप्टन अफरीदी बोलते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आती है तो भारत भी पाकिस्तान, जो बड़े बड़े बैठे हैं बोलते हैं कि अगर भारत नहीं आता खेलने तो हम नहीं आएंगे। शिया और सुन्नी एक दूसरे से एक ही इस्लामिक कास्ट के होकर एक दूसरे को ब्लास्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं। अभी पहले तुम लोगों की रोजी रोटी बीसीसीआई के द्वारा ही चलता है। जब हम लोग आईसीसी को भीख देते हैं, फिर आईसीसी तुमको भीख देता है, तभी जाके तुम्हारी टीम की जो नंगापन समाप्त होती है। और तुम बात करते हो कि पाकिस्तान खेलने, पाकिस्तान भारत खेलने नहीं आएगा। मैं अभी जब तुम लोग T20 वर्ल्ड कप में खेलने आए थे भारत, साले बिरयानी खाए थे कि ऐसा बिरयानी हैदराबाद में हमने कहीं नहीं खाई पाकिस्तान में। अभी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी फरवरी और मार्च में होना है और भारत कह रहा है कि हाइब्रिड मॉडल को अपनाकर मैच पाकिस्तान में न होकर या साउथ अफ्रीका या श्रीलंका में मैच होने चाहिए। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे बने हुए हैं, सी बयान के लिए जाने जाते हैं। वो हाल ही में स्टेटमेंट देते हैं कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी हमले को नहीं रोकेगा तब तक हम पाकिस्तान जाके मैच नहीं खेल सकते। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हम लोगों से, इंडियन जनता से ही हमारे आर्मियों को सपोर्ट मिलता है, तभी वो हमारे लिए जम्मू कश्मीर बॉर्डर में लड़ पाते हैं। चाहे कितनी गर्मी हो, कितनी धूप हो, बर्फबारी हो रही हो, बरसात हो रही हो, हमारे देश 24 घंटे देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। वो हमसे ही शक्ति मिलता है। और कई नेता, कई खिलाड़ी ऐसे बोलते हैं कि खेलों को पॉलिटिक्स से न जोड़ा जाए। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि जो तेजस्वी यादव जैसे नेता ऐसे बयान दे देते हैं। मैं आपको उन घटनाओं को लेकर चलता हूँ जहां 18 महीने के अंदर 30 से ज्यादा हमले होते हैं। अब मैं कुछ मेन हमलाओं को गिनाऊंगा। 15 जुलाई जम्मू कश्मीर के टोडा जिले में 5 जवान शहीद हो जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके नाम थे ब्रजेश थापा, डी राजेश, सिपाही विजेंद्र। ये सभी सैनिक, आर्मी सैनिक थे जो शहीद हो जाते हैं। 15 अगस्त के एक दिन पहले दीपक सिंह शहीद हो जाते हैं। इनका 5 साल का बेटा रहा होता है। उस पर क्या बीतती होगी दोस्तों, आप सोचिए। जो नेता बयान देते हैं उल्टा सुल्टा, उन पर, उनको तो क्या है, बस बैठ के हवाबाजी करना होता है। 24 अक्टूबर को आर्मी के जवान गाड़ी में बैठकर जम्मू कश्मीर जा रहे थे। जब गाड़ी पे हमला होता है, 2 जवान शहीद हो जाते हैं और 2 न्यूज रिपोर्टर भी शहीद हो जाते हैं। आप उनकी जिम्मेदारी कैसे ले सकते हो आप कि ये आतंकी हमलों से नहीं मर रहे हैं? 25 साल 24 साल का बेटा जवान शहीद हो जाता है आतंकवादियों से लड़ते हुए। अभी कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें से एक नवादा के। अभी हाल ही में 12 नवंबर को किश्तवाड़ जिले में मुठभेड़ में 1 जवान शहीद हो जाता है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी जम्मू कश्मीर में शिव की दर्शन करके श्रद्धालु बस में बैठ के आ रहे थे। जम्मू कश्मीर के बीच जंगल में बसों पर हमला हुआ और बस जाके खाई में गिरी, जिसमें से 10 से 12 लोग मारे गए और 40 से 50 लोग घायल हो गए।
ये उनका बेटा है, ये उसका। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो हर माँ बाप अपने बेटे को पाल के बड़ा करती है और वो बेटा आर्मी में जाता है देश की रक्षा करने के लिए। सोचिए उन माँ बाप का क्या बीतती होगी कि बेटा बुढ़ापे में मेरा साथ देगा, अब वो नहीं रहा, उस पर क्या बीतती होगी। उन घरों का दीपक कौन जलाएगा जिनके बेटी और बेटा अभी 4 से 5 साल के हैं? उनकी पत्नियों का दुख कौन बांटेगा? उनके साथ कौन पूरी जिंदगी बिताएगा? उनके घर की चिराग तो बुझ चुका है उन माँ बाप के, उनके बीच क्या होती होगी। 26/11 के हमले 2008 में जब हुआ, कई 150-200 लोग मारे गए और 400 से 500 लोग घायल हुए। 60 दिन तक आतंकवादियों ने कहर बरताया था पूरे मुंबई, पूरे भारत में कई जगहों पर। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और वो आतंकवादियों को लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन, इस्लामिक जिहाद जैसे संगठन जो आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं और पालते हैं और फिर आतंकवादियों को भेज देते हैं पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर, और वो हमला करते हैं। हमारी सरकार भी क्या कर रही है? कड़े नियम से कड़े जाके वो लोग भी शायद पाकिस्तान में घुस के इन आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब दे। इन सभी नेताओं से सवाल करिए कि देखिए, क्रिकेट हमारे जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती थी ना, लोगों से दिल से थैंक्स निकलता था। उसी प्रकार से हम आर्मी मैन को सपोर्ट करते हैं। इसका कोई मुझे कारण बताए, भारत क्यों जाए खेलने?